दोस्तों, आज के जमाने में एलन मस्क के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि वो इस समय दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान हैं। इंसानियत को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए वो एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। 49 साल की उम्र, 90,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी, कभी पैसों के पीछे भागे नहीं बल्कि पैसे ही भागते हुए उनके पीछे आई है। लेकिन दोस्तों, ये मुकाम हासिल करना इतना आसान नहीं था। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। इन्होंने सब कुछ खो दिया था एक समय। लेकिन एलन मस्क के बारे में मैं आज कोई सक्सेस स्टोरी बताने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं वो 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि न जाने कितने सालों से एलन मस्क लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज वो जहां पर पहुंचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आदतों की वजह से पहुंचे हैं। वो 5 कौन सी आदत है एलन मस्क की जो कि उन्हें दुनिया में सबसे अलग बना देती है। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10 साल की उम्र में किताबों से इन्हें इतना प्यार था, ये तो गॉड गिफ्ट ही कहेंगे, हद से ज्यादा प्यार कि हमेशा किताबें पढ़ा करते थे। 12 साल की उम्र में इन्होंने एक कंप्यूटर गेम लॉन्च कर दिया था, और उसी उम्र में यानी कि 12 साल की उम्र में ही 1983 की मैं बात कर रहा हूं, जब इन्होंने $500 में ऑनलाइन गेम को बेच दिया था। ये वहीं से टेक्नोलॉजी को लेकर इतने ज्यादा एग्रेसिवली सोचते थे कि आज एलन मस्क दुनिया को बचाने की बात कर रहे हैं। दुनिया एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो भी मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर, और बहुत जल्द वी होप कि वो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। सबको पता है कि वो स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, सबको पता है कि वो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई ऐसे कंपनीज हैं जिनके वो मालिक हैं या मालिक रह चुके हैं। पेपाल के बारे में हम सबको पता है, फाउंडर रह चुके हैं वो। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात स्पेस एक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, टेस्ला के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सोलर सिटी जो कि प्रोजेक्ट काम कर रही है, पॉल्यूशन फ्री पावर, हाउ टू एस्टैब्लिश, हाउ टू डिलीवर पावर सप्लाई इन द वर्ल्ड विदाउट क्रिएटिंग एनी पॉल्यूशन, जिसकी कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, बिना प्रदूषण के पावर सप्लाई। इसके अलावा दोस्तों, हाइपर लूप 1 जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें कि वो फास्ट ट्रांसपोर्टेशन पर काम कर रहे हैं, वो भी इस कंपनी के एलन मस्क की फाउंडर हैं। स्टारलिंक जो कि ग्लोबल इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी बनने जा रही है और एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है कि ग्लोबली हम इंटरनेट हाई स्पीड पर एक एक इंसान को दे पाएं। ये सारी चीजें एलन मस्क कैसे हैंडल कर लेते हैं, इतनी सारी चीजों को वो कैसे हैंडल कर लेते हैं। और इसके अलावा जो 2 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है स्पेस एक्स, जिसके बारे में कि मैंने जिक्र भी किया कि इंसानों को 2030 तक वो मंगल ग्रह तक पहुंचाना चाहते हैं, वहां पर लाइफ देख रहे हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट टेस्ला ड्रीम प्रोजेक्ट, जो कि इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल कंपनी। जब उन्होंने शुरुआत की थी पूरी दुनिया इनके ऊपर हंस रही थी, लेकिन आज ये दुनिया पर हंस रहे हैं और दुनिया शांत बैठी हुई है। लेकिन इनकी जो 5 आदतें हैं दोस्तों, ये आप भी अपना सकते हैं, और मैं तो वादा करता हूं कि आज से मैं यकीनन इन आदतों को अपनाऊंगा। ये कहते हैं सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग, जब इनकी शुरुआत होती है उससे पहले इनका कहना है कि ही यूज्ड टू टेक स्लीप एटलीस्ट फॉर 6 और 6 hours 30 minutes, यानी कि 6 घंटे या फिर 6 घंटे 30 मिनट नींद ये लेते ही लेते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है, अगर अच्छे से काम करना है, अगर दिमाग आपका शार्प हो पूरे दिन, तो एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो आप ले ही। और इसीलिए कहते हैं कि 6 घंटे कम से कम ये नींद लेते हैं, लेकिन सुबह 7 बजे उठते ही ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, अपने दोनों मेजर प्रोजेक्ट यानी कि स्पेस एक्स और इसके अलावा टेस्ला कंपनी के सारे मेल्स चेक करते हैं। इसके अलावा एलन मस्क का कहना है कि ये बात जब लेते हैं, यानी कि जब नहाने के लिए जाते हैं, उस समय इनका जो आइडियाज है इनके दिमाग में, वो सबसे ज्यादा आइडियाज आते हैं, उस पर भी वर्कआउट करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, ये ब्रेकफास्ट कई बार स्किप करते हैं, और हम लोगों को लगता है कि यार ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील फॉर ए ह्यूमन लाइफ थ्रू आउट अ डे। लेकिन ये एक तरीके से अब कहा जाएगा कि मिथ ही है,
क्योंकि एलन मस्क का मानना है कि अगर आप 3 मील ना भी लो, कम भी खाओ, लेकिन अगर आपके शरीर में वो प्रॉपर सारी चीजें मौजूद है तो फिर आप उतने ही शार्पली काम कर पाओगे और जितना कम खाओगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होगे। ये बात हम सब जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही वो है बैचिंग टेक्निक। बैचिंग टेक्निक किसे कहते हैं? आपने सुना होगा कि यार अपने काम को फोकस के साथ करो। बिल्कुल सही बात है, फोकस के साथ करना चाहिए, लेकिन कई ऐसे काम होते हैं जिसमें कि फोकस की जरूरत नहीं होती है। जिसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। एलन मस्क जो करते हैं, जब वो अपना डाइट लेते हैं, जब वो लंच लेते हैं, उसी समय अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं, यानी कि खाना भी खाते हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं, आइडियाज भी लेकर आते हैं। ये है बैचिंग टेक्निक, समय को बचाना। उनका कहना है कि जब वो ट्रेवल करते हैं उस समय ऑडियो बुक्स सुनते हैं, जिम जब जाते हैं ऑडियो बुक्स सुनते हैं, ताकि वो जिम भी कर लें, ट्रेवल भी कर लें और कुछ ज्ञान की बातें भी ले लें। अलग अलग समय स्पेंड नहीं करना। उनका मानना है कि अगर आप सोशल मीडिया पर बने रहना चाहते हो, जो कि आजकल बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपको स्पेशली आधे घंटे का एक टाइम दे दीजिए, जिसमें आप ये डिसाइड कर लें कि इसी टाइम में मैं सबको रिप्लाई करूंगा, इसी टाइम में मैं सबसे बातें करूंगा। ये नहीं कि दिन भर आप 10 बार फोन चेक कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि आपका फोकस खत्म होता है, और एक बार अगर आपका फोकस खत्म हो जाए तो रिसर्च में पता चला है कि कम से कम 23 मिनट से 24 मिनट के अंतराल के बाद ही आप दोबारा उसी फोकस के लेवल को हासिल कर पाते हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल, यू कैन गेट द फोकस इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में भी आपको फोकस हासिल कर सकता है, आप हासिल कर सकते हैं, बट मैक्सिमम इट मे गो टू 23 मिनट्स टू 24 मिनट्स, 23 से 24 मिनट के अंतराल तक भी आपको समय लग सकता है अपने फोकस को दोबारा हासिल करने के लिए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप काम करते हैं तो अपने मोबाइल, सोशल नेटवर्किंग से दूर रहिए, अनटिल एंड अनलेस कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। ये बात साफ साफ कही है एलन मस्क ने। तीसरी बात जो वो कहते हैं, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, यानी कि हर 15 मिनट 20 मिनट का आप ब्लॉक्स बनाइए अपने पूरे दिन में कि 15 मिनट में मुझे ये काम निपटाना है, 20 मिनट के अंदर ये काम निपटाना है। उसका कहने का मतलब साफ साफ ये है कि किसी भी काम को करने के लिए और फिनिश करने के लिए आपके पास डेडलाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी काम को 1 घंटे का डेडलाइन देंगे तो यकीन मानिए 10 मिनट का काम भी 1 घंटे के बाद ही खत्म होगा, या 1 घंटे 10 मिनट के बाद ही खत्म होगा। लेकिन उस काम को इवैल्यूएट कीजिए और उसके बाद डेडलाइन ऐसा दीजिए कि 10 से 15 मिनट के अंदर आप अपने काम को फिनिश करें, और ये काम करते हैं एलन मस्क, और शायद इसीलिए आज वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो कि हमें वर्कआउट करनी चाहिए। जो चौथी बात वो कहते हैं वो है प्रोडक्टिव रेस्ट। जब आप दिन भर इतना काम करते हैं, जब आप एक हफ्ते में 100 घंटे काम कर लेते हैं, उसके बाद जब भी मौका मिलता है आप प्रोडक्टिव रेस्ट लीजिए। सपोज एलन मस्क के हिसाब से वो कई बार अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए चले जाते हैं, वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यही उनका जो प्रोडक्टिव रेस्ट है, ताकि वो बर्न आउट ना हो। कई बार आपने खिलाड़ियों के मुंह से सुना होगा कि लगातार खेलते खेलते हम बर्न आउट हो जाते हैं, लेकिन उसी बर्न आउट से बचने के लिए लगातार काम करते करते बर्न आउट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, दिस इज लॉजिकल, होते हैं इंसान, लेकिन इसी से बचने के लिए आपको प्रोडक्टिव रेस्ट भी लेना जरूरी है। जब भी रेस्ट लें, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, वो काम करें जिसे करते हुए आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, तो हो सकता है कि आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि प्रोडक्टिव रेस्ट हमेशा आपको लेना चाहिए। ये रेस्ट आपको फ्रस्ट्रेशन से भी बचाएगी और आपको उसी एनर्जी के साथ दोबारा अपने काम को करने में मदद करेगी जिस एनर्जी की हमें जरूरत होती है। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एलन मस्क से हम सीख सकते हैं, दैट इज द लर्निंग प्रोसेस। ए पर्सन शुड लर्न एट लीस्ट 30 to 40 मिनट्स अ डे, यानी कि एक इंसान को 30 से 40 मिनट की पढ़ाई हर दिन करनी चाहिए। कुछ भी पढ़िए, कोई भी बुक निकालिए, लिटरेचर निकालिए, जो भी आपको पैशन है, स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ना है पढ़िए, वेबसाइट चेक करनी है कीजिए, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे। जब तक आप लर्निंग करते रहेंगे, नई नई चीजें सीखने का जब तक पैशन होगा आपके अंदर, तब तक आप हमेशा
अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे। हमेशा आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि आज कुछ नया करना है, आज कुछ नया सीखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जस्ट डू दिस वर्क फॉर 21 डेज। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू गाइज। अगर आप 21 दिन तक लगातार लर्निंग करेंगे, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, मैं भी आज से शुरू कर रहा हूं, लेकिन आप भी कीजिए और लगातार लर्निंग कीजिए। आप 21 दिन के बाद देखिएगा आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, आपका बात करने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप अपने आप को ही इज्जत की नजर से देखना शुरू कर दोगे। इसीलिए कहते हैं लर्निंग इज टू इंपॉर्टेंट। तो आई होप एलन मस्क की ये जो 5 बातें हैं वो आपको भी मोटिवेट करेंगी और आप भी अपने लाइफ में इसी तरीके से शेड्यूल बनाएंगे, हर दिन का प्लानिंग करेंगे कि मुझे कैसे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। तभी जाकर जब आप अपने टाइम को इज्जत देना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो आपको दुनिया इज्जत देगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आई है ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मेरे काम के प्रति भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं।